Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture related to basic proportionality theorem. ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बोर्ड के पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इजी थ्योरम है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कराने से पहले एक कंसेप्ट समझ लो जो कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को समझने में तुम्हारे काम आएगा। ये दो वो चीज़ें हैं जो आमतौर पे बच्चों को ध्यान में नहीं होती, इस वजह से थ्योरम समझ में नहीं आती। ये देखो, ये भी एक ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है और ये भी एक ट्राइंगल है। मैंने कहा तीनों के ऑल्टीट्यूड्स बताओ। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। तो बच्चा बोलेगा ये रही इसकी हाइट, ये रही, ये 90 है, तो ये रही इसकी हाइट, साइड ही हाइट है। और ये रहा एक ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की हाइट सर ये है, ये डी एम। ध्यान से देख लेना, ये ए एन। अब इससे पता क्या चलता है, ध्यान से देखना। बच्चा बोलेगा ट्राइंगल की हाइट ट्राइंगल के अंदर भी आ सकती है, ट्राइंगल के ऊपर भी आ सकती है और ट्राइंगल के आउटसाइड भी आ सकती है। ये पहले याद रख लेना। अगर इंग्लिश में लिखना हो, सो द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल कैन लाई इनसाइड, ऑन और आउटसाइड द ट्राइंगल। ये बात याद रख लेना। ऊपर से जो परपेंडिकुलर आता है उसे हाइट बोलते हैं, और ट्राइंगल की हाइट ट्राइंगल के अंदर भी आ सकती है, ट्राइंगल पर भी आ सकती है और ट्राइंगल के बाहर भी आ सकती है। डिपेंड करता है कि वो ट्राइंगल कौन सा है। अब आते हैं एक और चीज। नाइन्थ क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, प्लीज ध्यान से देखना। ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसका बेस है बी सी। इसी बेस को लेकर अगर मैं एक और ट्राइंगल बना दूं कहीं पे भी, ये, तो मेरा बच्चा बोलेगा कि सर ये जो ऑरेंज ऑरेंज आप कर रहे हो ये एरिया है, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है। और अब जो आप ये रेड रेड करोगे, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीई है। और सर एरिया ऑफ ए बी सी बराबर होगा एरिया ऑफ बी सी ई के। क्यों? ट्राइंगल्स विद सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरियाज। ये माइंड में बिठा लेना। बीपीटी आमतौर पे उनको समझ नहीं आती जिन्होंने ये थ्योरम करी नहीं होती या ये थ्योरम भूल गए होते हैं। अब अगर दोनों चीजें लिख ली हैं तो अब आ जाओ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को बीपीटी भी बोलते हैं, इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। भाई थ्योरम बड़ा मदद करती है पास कराने में। 4 नंबर आएंगे, 4 नंबर की थ्योरम आएगी और पास कराने में बड़ी मदद करेगी। हर थ्योरम की एक स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट ये कि इन अ ट्राइंगल, आप ऐसे मत लिखना, आप प्रॉपरली लिखना। इन अ ट्राइंगल इफ अ लाइन इज ड्रॉन parallel to one side, if a line is drawn parallel to one side, ध्यान से, intersecting the other two sides at two distinct points, then the line, मैंने भी स्टेटमेंट छोड़ दी, मेरे माइंड में फिगर चलनी चाहिए। सबसे पहले ये रहा एक ट्राइंगल ए बी सी। इफ इन अ ट्राइंगल अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, ये लाइन बना दी डी ई which is parallel to BC. If in a triangle a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides at two distinct points, then the line divides the other two sides
in the same ratio. It divides the other two sides in the same ratio. मेरे प्यारे बच्चों, ये उस थ्योरम की स्टेटमेंट है। कृपया करके स्टेटमेंट को भी 3 बार लिख लेना अगर साथ हो तो। अब बात आती है गिवन क्या है। गिवन में बच्चा बोलेगा ट्राइंगल ए बी सी इन विच डी ई इज पैरेलल टू बी सी, जो दिख रहा है। टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है कि डिवाइड्स दी अदर टू साइड्स इन द सेम रेशो। मतलब ए डी अपॉन डी बी को बराबर करो सर ए ई अपॉन ई सी। थ्योरम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है गिवन और टू प्रूफ। कर पाएंगे नहीं तो छोड़ देंगे, बट ध्यान से थ्योरम प्रूफ करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। तो मैंने करी कंस्ट्रक्शन। मैंने कंस्ट्रक्शन में करा जॉइन डीसी। जॉइन डीसी। कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड होती है। कंस्ट्रक्शन डॉट 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 करके बनाना डीसी। और मैंने क्या ज्वाइन करा? मैंने ज्वाइन करा बीई एंड ज्वाइन करा यहां से ई एफ परपेंडिकुलर टू एंड ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। एक ई एफ बनाया जो ए बी के परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखो, ये ई एफ का बड़ा रोल होने वाला है। अब आया मैं प्रूफ के अंदर। बिल्कुल साथ साथ चलना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई। प्लीज देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब अगर मैं ए डी ई को देखता हूं तो ए डी ई के केस में ये ए डी बेस है और ये ई एफ जो है वो हाइट है। तो क्या हो जाएगा बेटा? हाफ इंटू जो मैंने कर ही दिया ए डी इंटू ई एफ। हाफ बेस, ये बेस है और ये हाइट है। ये तो समझ आ गया सर। हाफ नीचे वाला बी डी ई। अगर बी डी ई की बात करता हूं तो ये डी बी बेस है। हाफ इंटू डी बी इंटू सारी गेम है इसकी, ये जो ई एफ है, ये ई एफ उसकी हाइट है इस ट्राइंगल बी डी ई की। ध्यान से देख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बी डी ई है इसकी जो हाइट है वो ई एफ है। जो बी डी ई है उसकी हाइट ई एफ है, क्योंकि बाहर भी आ सकती है हाइट। ये देखा तो बच्चा बोलेगा सर हाफ से हाफ बाय बाय हो गया, ई एफ से ई एफ बाय बाय हो गया। एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई की रेशो जब निकालने गए तो आ गया ए डी अपॉन डी बी। इसे मान लो इक्वेशन 1 आ गया ए डी अपॉन डी बी। अब ध्यान से सिमिलरली, ये सिमिलरली का सिंबल होता है। मैंने ए डी ई अपॉन ये वाला ट्राइंगल लिया तो रेशो आ गई ए डी अपॉन डी बी। अगर मैं ए डी ई और ए वाला ट्राइंगल लूं, इस तरफ वाला, अब इधर करके देखूं, सिमिलरली एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ सी ई डी लूं तो क्या आएगा? अगर आप ध्यान से देखो, फिर हम इसका बेस लेंगे, हाफ बेस इंटू हमारा क्या आएगा? हाफ इंटू बेस आएगा ए ई इंटू हाइट आएगी यहां से एक, लेट्स से डीएम। डीएम अपॉन हाफ, फिर बेस क्या आएगा? इस वाले का बेस आएगा ईसी। ईसी इंटू डीएम। तो ये डीएम बनाने की जरूरत नहीं है। आप देखना हाफ से हाफ कट जाएगा, डीएम से डीएम कट जाएगा। आपको ये भी दिखाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूं। ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या बचेगा, अगर साथ हो तो हमारे पास बच जाएगा, उधर की रेशो लूंगा तो ए ई
अपॉन ई सी। आई होप कि मैं आपको ये समझा पाया हूं। हमें ये डीएम बनाने की जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत है उतना मैंने कर दिया है। अब बच्चा देखेगा 1 को और 2 को। जब आप 1 को और 2 को देख रहे हो तो आप देख रहे हो कि 1 और 2 में ऊपर एडीई आ रहा है दोनों तरफ, बट नीचे में फर्क आ रहा है। एक के नीचे बीडीई आ रहा है और एक के नीचे डीसीईडी आ रहा है। जो ये बीईडी है, ये जो बीडी, एक के नीचे बीडीई आ रहा है और एक के नीचे सीईडी आ रहा है। बट एक बच्चा बोलेगा सर अभी अभी आपने एक थ्योरम कराई है, ऑल्सो एरिया ऑफ बीडीई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सीईडी। क्यों भाई? क्योंकि 9th क्लास में हमने एक थ्योरम करी थी। कौन सी थ्योरम? ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स with same base and between same parallels are equal in areas। सर ये थ्योरम हमने 9th में करी थी, जिससे ये पता चलता है कि BDE CED के बराबर है, CED BDE के बराबर है। इसको मान लो सर इक्वेशन 3। सो फ्रॉम 1, 2 एंड 3, ऊपर ऊपर वाले बराबर और नीचे नीचे वाले बराबर, वी गेट AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, और बिना टाइम वेस्ट करे हेंस प्रूव्ड। ये आपकी थ्योरम एक ही स्क्रीन पर आ गई। टोटल 12 मिनट के करीब लेक्चर है। 12 साढ़े 12 मिनट में आपको बीपीटी समझ आ गई है। इसको एक बार तो प्रॉपर देखो, एक बार रोक रोक के देखो और एक बार बिना देखे थ्योरम कर लो। 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे बीपीटी में। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।